ठीक है, अब हम आज जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका लेसन नंबर 3, और उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको हम बड़े अच्छे से एक बारीकी को इसमें समझेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ग्राफिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे समझते हैं वो भी समझेंगे, सारी बातें को करके समझेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन दोनों में ट्रेड चलता है। किस चीज का व्यापार चलता है इन दोनों में? मैंगो और बनाना का। किसका किसका? मैंगो और बनाना। मतलब कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में आम और केले का लेन देन होता है। कभी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को देते हैं, कभी मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को देते हैं। ये लोग दोनों व्यापारी, दोनों बिजनेसमैन। ठीक है ना? आ रही मेरी बात सभी को समझ में? अब मान लीजिए जो मैंगो है वो मान लीजिए 50 रुपए किलो, जो आजकल करीब यही रेट चल रहा है, और बनाना का करीब रेट चल रहा है 30 रुपीज। तो ₹30 का मान लीजिए है बनाना पर केजी। ठीक है, आ रही मेरी बात सभी को समझ में? अब हम आपको एक कंडीशन दे रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को टोटल 160 रुपए देने हैं। कितने देने हैं भाई? 160 रुपए देने हैं, टोटल 160 रुपया देने हैं। तो अब आपको ये पता लगाना है कि कितने किलो आम और कितने किलो बनाना मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से लिए हैं या दिए हैं, कि उनको आखिर 160 रुपए क्यों देना पड़ रहा है। क्या कितना किलो आम और कितना किलो बनाना मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से आखिर कितना किलो लिया है जो उनको 160 रुपए देना पड़ रहा है? या हो सकता है उनको पहले का कुछ इनको दिया हो, उससे माइनस हो जाए। भाई 30 रुपए पहले के उन्होंने बनाना दिया था, अगली बार वो 30 रुपए थोड़ी लेंगे, वो तो बोलेंगे पिछले बार में 30 रुपए हम दिए थे, 30 रुपए का बनाना सब उतने पैसे किसी को काट लो। ये सब बातें व्यापारियों में चलती रहती है। तो हम वीर को कि आखिर कैसे हमको पता लगेगा कि 160 रुपया की पूरी तस्वीर कितना बनाना और कितना मैंगो है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि 50 रुपए का 1 किलो बनाना है। तो आइए हम मान लेते हैं कि उन्होंने x केजी बनाना मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया। मान लीजिए, जब उल्टा कह लीजिए कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 1 किलो, समझ लीजिए इनको 160 रुपए का फायदा हो रहा है। मतलब मिस्टर वाई ने उनको, मिस्टर वाई उसको मिस्टर एक्स को 160 रुपए देंगे। आखिर कैसे देंगे, क्या हुआ है? तो मान लीजिए उन्होंने x केजी मैंगो को मिस्टर वाई को बेचा, दिया। ठीक है, x केजी दाम, और y केजी मान लीजिए बनाना को मिस्टर एक्स को दिया। तो अगर बनाना 50 रुपए किलो है और टोटल x केजी उन्होंने बनाना को दिया है, तो टोटल कितना रुपया उनको मिलेगा? 50 इंटू एक्स मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए, बताते नहीं है आप लोग। उसी तरीके से अगर 30 रुपए के हिसाब से दिया है और टोटल y केजी बनाना उन्होंने दिया, तो उन्हें 30y रुपए मिस्टर वाई उनको मिस्टर एक्स को देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, अगर 2 किलो बनाना मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया और 1 किलो का बनाने का दाम 30 रुपए है, तो 2 किलो कितना होगा? 2 इंटू 30। और यहाँ पर हमने वाई मान लिया है, 30 नहीं मान, यहाँ पर हमने क्या माना? वाई माना है कि वाई केजी दिया उन्होंने। तो क्या करना पड़ेगा हमको? 30 इंटू वाई।
मतलब 30 इंटू वाई करना पड़ेगा, और इन दोनों को है तो 160 आएगा, जो कि मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से लेना है। जहां तक सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आई है कि नहीं, बताइए। बोल नहीं रहे हैं आप लोग। करण, आदित्य, बताइए, यहां तक मेरी बात में आप पकड़ पाए हैं? विदेश तो बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है, हम देखा। करण ने बता बोला, क्या बोला? यस सर बोला, क्या भी समझ में बात यही बोला ना? यस सर आ गया। यस सर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बात थी, इसमें आइए तलाशते हैं कि उन्होंने कितना बनाना और कितना मैंगो किया है। ध्यान दीजिए, अब इसको मिटाकर ऊपर अच्छे से लिख देते हैं। क्या बनाता हमारा भाई? 50x प्लस 30y इज इक्वल टू 160 मैंगो और बनाना। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए, इसका मतलब एक कंडीशन तो ये हो गई, 2 केजी मैंगो लिया है, 2 केजी मैंगो लिया है और 2 केजी बनाना लिया है। देखिए, अगर 2 केजी उन्होंने मैंगो लिया होगा, किसने? मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से 2 किलो अगर मैंगो लिया होगा, तो कितने रुपए का लिया होगा? 50 इंटू 2, 100 रुपए का लिया होगा। और 2 किलो बनाना लिया होगा तो कितना लिया होगा? 30 रुपए किलो के हिसाब से 60 रुपए का बनाना लिया होगा। और दोनों को अगर जोड़ दें तो इसका मतलब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को 60 रुपए 160 रुपए देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो बातें कंडीशन थी वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि हो सकता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 2 किलो आम बेचा और 2 किलो बनाना बेचा, तभी हो सकता है। इसीलिए इसका मतलब मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई जो है 160 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्स ने इनको 2 किलो आम बेचा है, 2 किलो बनाना बेचा है। ठीक है, यहां तक समझ में आई मेरी बात? आई कि नहीं आई, बताइए। आई ना? अब देखिए, एक और तरीका हो सकता है, -1 केजी और यहां पर 7 केजी। अब ये देखिए, इसका मतलब -1 का मतलब जानते हैं क्या है? कि एक्स वाई को नहीं दे रहे हैं, अब इस बार वाई एक्स को दे रहे हैं, तभी इन पर निगेटिव चढ़ रहा है। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्या बोला मैंने? जैसे एक्स और वाई, अगर एक्स वाई को दे रहे हैं तो पॉजिटिव होता पैसा वो लेंगे, लेकिन इस बार उल्टा हो गया है। मैंगो जो है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को दे रहे हैं, कितना केजी? 1 केजी, 1 केजी दे रहे हैं। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स पे कितना रुपया लग गया? 100 रुपया लग गया, लगा कि नहीं? मैंगो मैंगो कितना था भाई? 50, तो 50 रुपया लग गया, मतलब -50 रुपीज माइनस में चले गए वो मिस्टर एक्स। और 7 किलो उन्होंने बनाना बेच दिया मिस्टर वाई को, तो 7 इंटू 30 के हिसाब से 210 रुपए का उन्होंने बनाना बेचा, और 50 रुपया मैंगो वाला कटवा दिया उसी में। तो टोटल 210 में 50 रुपया कटा तो कितना बचा? 160 रुपया। तो 160 रुपया उनको अभी भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से लेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बताइए सारे बच्चे, बताइए। मैंने क्या बोला कि एक्स जो वाई, जो मैंगो है वो वाई दे रहे हैं,
तो मिस्टर एक्स को जो है 50 रुपए देने पड़ेंगे वाई को, तो माइनस में हो गया वो, मतलब वो निगेटिव में हो गया, उतना पैसा उसको देना है, ठीक है, उधारी लग गया एक तरह से 50 रुपए का। फिर लेकिन मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बनाना दे दिया, कितने रुपए का दिया भाई? 210 रुपए का दे दिया। 210 रुपए का जब दिया है, 50 रुपए जो इनको उधारी बाकी है उसे 210 में से कटवा देंगे, तो 210 में से जो 50 रुपए उधारी था वो कटा, तो अब उनको टोटल कितना देना पड़ेगा? 160 रुपीज देना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही है? अभी उल्टा बोल दिया हमसे, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया आप लोग, ध्यान नहीं दिया, मैं उल्टा बोल दिया। क्या हुआ है? एक्स ने वाई को दिया है बनाना, तभी उनको 210 रुपया मिल रहे हैं पॉजिटिव में वाई से, लेकिन वाई ने मैंगो दे दिया है कितने रुपए का? 50 रुपए का। तो अब वाई को 210 रुपए एक्स को देने थे, लेकिन वो मैंगो दे दिया 50 रुपए का, तो अब वो कितना देंगे? 160 रुपया ही देंगे, क्योंकि 50 रुपए का तो उन्होंने बनाना दे दिया है। और यही है कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो मिस्टर एक्स को 160 रुपए मिलने चाहिए। हम ऐसा कंडीशन की तलाश कर रहे हैं कब कब मिस्टर एक्स को 160 रुपए मिलेगा। तो इस कंडीशन के तहत भी मिस्टर एक्स को 50 रुपया, अरे सॉरी 160 रुपया मिलेगा। अभी मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं, बताइए। यस सर। अब जानते हैं, अब तो हम पकड़ लिए, क्या पकड़ लिए कि मैंगो में देखिए 3 घट रहा है और यहां पर 5 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब देखिए अभी हम कैसे लिख दे रहे हैं, -4 kg 3 घटा दिए और यहां पर 5 बढ़ा दिए, तो 7 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 12 kg। अभी देखिए ये सही होगा। इस बार क्या हुआ? एक्स और वाई, ये -4 kg है, मतलब कि ये जो आम है 4 किलो आम वाई दे रहे हैं एक्स को, तभी ये माइनस लग रहा है, ठीक है ना? तो कितने का हो गया भाई? तो अगर -4 का मतलब कितना रुपया का हो गया? 50 × 4, 200 रुपए का उधारी लग गया है एक्स को, 200 रुपए का उधारी लग गया, -200 रुपए का उधारी लग गया। अब एक्स जो है वाई को दे रहे हैं कितना भाई? 12 किलो आम दे रहे हैं, तो 12 × 60 कितना हो गया? 720 रुपए। तो 700 रुपए का ये पॉजिटिव है, और मिस्टर एक्स को 720 रुपए मिलने हैं वाई से, लेकिन क्योंकि 200 रुपए का वो पहले ही बना ले चुके हैं, अब 700 रुपए 720 में उनको 200 रुपए माइनस करना पड़ेगा। 200 रुपए नहीं ले सकते, 200 रुपए को तो बनाना दे चुके हैं। तो अब मिस्टर एक्स को टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 720 में से हमको उल्टा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, 160 तो नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, मैंगो और बनाना, ये एक्स है और ये वाई, -4 मतलब वाई दे रहे हैं एक्स को 4 किलो आम, 4 किलो। अब मैंगो कितने का है भाई? 50 रुपए का है ना, तो टोटल कितना आ गया? 200 रुपए का आम इन्होंने दे दिया, ठीक। और बारह किलो एक्स ने वाई को दिया, तो 12 इंटू 30, हम 60 कर रहे थे, माफ कीजिएगा, 12 इंटू 30, 12 दिया 36, 360 रुपए। 360 रुपए मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को देंगे, किसके लिए? 12 किलो बनाना के हिसाब से देंगे, क्योंकि 12 किलो बनाना मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया है, लेकिन मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को जो है 200 रुपए का बनाना दिया है, इसलिए 200 रुपए वो नहीं देंगे, 200 का कट गया। अब मिस्टर एक्स को मार्क मिलेगा 160 रुपए, मिलेगा कि नहीं? अभी आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम अब यहाँ और 3 घटा दिए, -7 kg करके यहाँ 5 और बढ़ा दिए, यहाँ 17 kg करके, इसको भी आप ऐसे चेक करेंगे तो 160 रुपए आ रहा होगा। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं आप बताइए। यहाँ हम 5 घटाते जाएं, यहाँ 5 बढ़ाते जाएं, यहाँ 3 घटाते जाएं, कितने नंबर बना सकते हैं आप?
गिनती तो कभी खत्म होनी ही नहीं है। निगेटिव में ये बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। निगेटिव में कितना भी नंबर हम पीछे जाए कभी शुरुआत नहीं पता चलती। -7 आएगा, -11 आएगा, -15 आएगा, ये कब तक चलेगा। और इसी तरीके से यहाँ 17 आएगा, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, ये चीज होती जाएगी। तो इस तरह का क्या पता चला, कितने पॉसिबिलिटी हमको मिले, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी मिले। कितने पॉसिबिलिटीज मिल गए, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मिल गए। मेरी बात सारे छात्रों को समझ में आई ना। और ये दरअसल कुछ और नहीं था, ये आपका लीनियर इक्वेशन था जिसकी हम सॉल्यूशन तलाश रहे थे, मतलब x और y की वैल्यू निकाल रहे थे। ये क्या था, ये लीनियर इक्वेशन था। लीनियर क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जैसा कि आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, अगर हम इसको पूरा एक पॉलिनोमियल लें तो इसमें हर टर्म में डिग्री 1 है और सबसे हाईएस्ट डिग्री भी 1 ही है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर। कितने वेरिएबल है इस लीनियर इक्वेशन में, 2 वेरिएबल है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल में ये एक लीनियर इक्वेशन है। और इस पर हमने देखा कि हमने x और y का वो वैल्यू तलाशा, वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट, वो वैल्यू तलाशा जिसपे ये जो इक्वेशन A है, सच दैट LHS ऑफ इक्वेशन A बराबर हो जाए RHS ऑफ इक्वेशन A के। मतलब x और y का वो वैल्यू जिसपे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, यही कहलाता है सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, यही इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब x और y का वो नंबर, हम वो वैल्यू मान देंगे x और y का जिसपे इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो हमने जो भी देखा कि हम x की जगह कितने, x और y के कितने वैल्यू हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मतलब हम x और y की जगह इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। मेरी बात अभी सभी को समझ में आया कि नहीं, बताइए। बताते नहीं हैं आप, बताइए। बोलिए नीतू, हाँ बताइए नीतू। बोलिए ना, अगर नहीं आ रहा तो भी बोलिए, आ रहा तो भी बोलिए, शांत मत रहिए। आप लोग खामोश ना रहे, बताएं जरूर कि ऐसा कि बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। Yes, बातें समझ में आई है ना। तो शांत ना रहे आप लोग कृपया करके, वरना जो है विचारों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। वरना हम नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। आप तो हमें फिर भी देख रहे हैं, हम तो आपको देख भी रहे हैं। एक तो देखने से भी समझ में आ जाता है कि हाँ बातें पकड़ में आ रही है, चेहरा देख के समझ में आ जाए, हम बता देंगे आपको कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ तो चेहरा देख ही नहीं सकते, इसलिए हम आपसे पूछते हैं बार बार। खैर देखिए, अगर हम आपको लिखते हैं, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा देते हैं, 2x + 3y = 5। अब कोई बोले कि x और y के जगह हम ऐसा क्या क्या लें कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या है। तो बहुत सारे हैं, एक थोड़ी नहीं है। मैंने क्या बताया, बहुत सारे हम वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम x की जगह 1 ले लें तो y की जगह हम 1 ले लें, तो 1, 1 इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। ये याद रखिए कि ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। 1, 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, है। देखिए 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, कितना आया 5, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, आया ना। तो मतलब x और वैल्यू की इस मान पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। इसका मतलब x और y का ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलिए। अच्छा आप लोग चेक करके बताइए। नो सर। आप ये बात जो है, देखिए सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ना कि एक्स और वाई का वो वैल्यू जिस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो हम बताइए 1 1 पे है कि नहीं? अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 1। तो 2 प्लस 3 2 1 2 3 1 3 2 प्लस 3 इज 5 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं? इसका मतलब एक्स और वाई की इस मान पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है और यही सॉल्यूशन, इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। किसको कहते हैं? एक्स और वाई का वो मान जिस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। अभी आई बात समझ में कि नहीं? बोलिए ना, आई कि नहीं आई? फिर खामोश हो जाते हैं। अरे नहीं आई तो बोलिए नहीं आई, आई तो बोलिए आई। सर आ गई। तो बता, इतना समय लगाते हैं, तुरंत बताइए ना। हम पूछ रहे हैं बताइए बताइए तो एकदम चुप बैठे हुए हैं, चुप्पी साथ में। अरे ये क्या बात है भाई? चलिए अब देखिए और भी हो सकता है, एक थोड़ी नहीं है। अब देखिए अगर हम एक्स की जगह वाई की जगह 2 ले लें तो 3 2 जगह कितना हो गया? 6 हो गया। काम नहीं बनेगा। मान लीजिए एक्स की जगह हम 5 लाना है हमें, दिमाग लगाओ। हाँ देखिए y की जगह अगर हम 3 ले लें तो ये 3 से 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें? 9 में 3 से 4 घट जाए तो 2 इंटू -2 कर देगा तो -4 हो जाएगा जो कि 4 घट जाएगा 5 आ जाएगा। तो -2 और -3 इसका एक सॉल्यूशन है ना? बोलिए, अरे बोलिए ना, यह है कि नहीं? पुट करके देख लीजिए। एक्स की जगह -2 और वाई की जगह 3, देखिए 5 के बराबर आ रहा है। जो बाद में ही कर देंगे, -2 करेंगे तो -4 हो गया और 3 करेंगे तो यहाँ 9, 9 - 4 इज 5। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई सर। अब जानते हैं, अब तो हम पकड़ लिए पैटर्न। पैटर्न देखिए, यहाँ पे 3 घट रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है। यहाँ 2 बढ़ाए 5 हो गया और यहाँ 3 घटाए -2 में तो कितना हो गया? -5। आप खुद करके देखिए आएगा। एक्स की जगह -5 रखेंगे तो यहाँ -10 हो गया, -10 हो गया। और y की जगह 5 रखेंगे तो 5 या 15 आया और दोनों को जोड़े तो 5 में से 10 घटा 5 के बराबर। अब अगला तो आप हमको बताएंगे। यहाँ से 3 और घटाइए, कितना हुआ? और यहाँ पे 2 और बढ़ा दीजिए और यहाँ 2 और, सॉरी यहाँ 7 है, यहाँ 2 और बढ़ा दीजिए 9। इस तरीके से कंटिन्यू ये हम कितना आगे तक बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? तो कितने सॉल्यूशन बना सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते ही हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? आप हमें यस 1 सर। मिनट का समय दिया, हम अभी आए।
हाँ जी, चलिए तो उस तरीके से हम न जाने कितने, जैसे -5 5 भी इसका सॉल्यूशन है, -8 7 भी इसका सॉल्यूशन है, और -11 9 भी इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम बहुत सारे सॉल्यूशन बता सकते हैं। बता क्या सकते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो क्या आप समझ में आया? नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनिट सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन। बताइए, यहां तक बात करने आ गई? आ गई ना? यस सर। ना तो कोई कुछ बोलता। ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली। जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लिया था मैंने? 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5। और हमने इसका कुछ वैल्यू भी लिख लिया था। क्या क्या लिखा था भाई? एक तो 1 1 ले लिया था, दूसरा यहाँ 9 लिया था, तो यहाँ -2 लिया था, सॉरी यहाँ 3 लिया था, माफ कीजिएगा, यहाँ 3 लिया था। और यहाँ का अगर हम 5 लेंगे तो यहाँ हमको -4 करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यू लिखी। अब इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। ज्योमेट्रिकली हम इसको वही ज्योमेट्रिकली में, जैसे आप जानते हैं कि हम कार्टेशियन प्लेन लेंगे, ठीक है ना? और इस इक्वेशन में देखिए, पहला ये हो गया 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। सपोज कीजिए थोड़ा सा ग्राफ में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एकदम आप, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा आप उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, अगर ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। अब x एक्सिस पे x वाला मान लिखिए और y एक्सिस पे y वाला मान लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? x एक्सिस पे x वाला मान लिख रहे हैं, y एक्सिस पे y वाला मान लिख रहे हैं। तो क्या हुआ? 1 पे 1 1 पे 1, ये वाला पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कौन सा है? ये वाला 1 1, इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? आई बात समझ में? उसी तरीके से -2 और 3, ये 1 1 हो गया ये पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -2 और 3, तो -2 और 3 ये पॉइंट हो गया भाई, हुआ नहीं ये पॉइंट। अगला है -4 और 5, -4 और 5 ये पॉइंट हो गया भाई। अब इन तीनों पॉइंट को आप देखेंगे एक सीधी लाइन में आएगी। आप देख लेंगे, हमारा नहीं आया उतना सीधी लाइन में। आप ग्राफ पे जब बनाएंगे तो आप देखेंगे एकदम सीधी लाइन आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी।
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और पॉलिनोमियल भी एक जगह आया भी था, याद आ रहा है, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल आ गया था, और क्योंकि पीएक्स की जगह बाई ले रहे होते थे पॉलिनोमियल, बाई एक्सिस में पीएक्स ले रहे होते, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वहां पे y की जगह px ले लिए थे, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन आया था, मुझे याद है, पता नहीं आपको याद है। तो ये इक्वेशन कौन सा हो गया भाई, ये जो लाइन है ये कौन से इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, 2x + 3y = 5, और इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमको नहीं पता कि ये जानते हैं, ये जो लाइन, ये पॉइंट है, मान लीजिए इस लाइन पे आने वाला एक ये पॉइंट मैंने चेक किया, ये पॉइंट, ये आप रफ बना हुआ है, एकदम क्लियर नहीं बना है, लेकिन ये 2.5 जैसा लग रहा है कि x का 2.5 है, 2.5, 0 है ये पॉइंट, ऐसा लग रहा है, y एक्सिस पे 2.5 पे है, और x एक्सिस पे कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। तो अब इस पॉइंट को आप चेक करिए कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो देखो 2x की जगह क्या रखें, 2.5 + 3 इंटू y की जगह 0, तो 2.5 इंटू 2 इज 5, ये राइट हैंड साइड के बराबर है ना, राइट हैंड के बराबर, इसका मतलब 2.5 का वो 0 इसका एक सॉल्यूशन है। इसी तरीके से इस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी अब्सिसा और ऑर्डिनेट को, अब्सिसा को x में और ऑर्डिनेट को y में पुट करेंगे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, मतलब कि इस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और इसी तरीके से उल्टा भी बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का हर सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन का कोई ना कोई पॉइंट होगा अवश्य। और जैसा कि हम जानते हैं इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट, उसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट आते हैं, इनफाइनाइट। एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट आते हैं, इनफाइनाइट, और इसी तरीके से इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन कितना है, इनफाइनाइट। बताइए मेरी एक बात समझ में आई है कि नहीं आई, जल्दी से बताइए सर। सर अरे बच्चों बताओ कि आया या नहीं आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। सर सर ये तो आ गया सर, ये ऊपर आपने बताया ना 2x + 3y = 5। सर अब कोई कुछ बोलता ही नहीं है, हमको ये समझ में नहीं आता, आप बताइए ना या कि आया कि नहीं आया। यस सर। शांत बैठे हो सारे के सारे। यस सर। सर यस सर। आप बोल नहीं पा रहे हो, अगर आप ऐसा लग रहा है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, मतलब माइक आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप चैट करके बताइए। कुछ बोलिए। एक चैट आया मेरे पास, जगमोहन कह रहे यस यस सर आ सर। गया, नीतू कह रही यस सर, रोहित कह रहे यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही चैट करके बताओ, क्या आप माइक ऑन करके नहीं बोल पा रहे हो, आवाज नहीं पहुंच रही है, आवाज नहीं जा रही है क्या आपके माइक से, चैट करके बताओ। नो सर, एक मिनट रुकिए, हम इसका अभी वो खोजते हैं कुछ इलाज। अभी एक बार और आप प्रयास करिए, अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलिए, देखिए आवाज आती है कि नहीं। यस सर। यस सर। नहीं आ रही आवाज,
आई मीन नवाब, मेरी आवाज तो आपको पहुंच ही रही है, आप नहीं बोल पा रहे हो, अब आपका माइक काम नहीं कर रहा है, चैट करके बताइए। यस सर। नो सर। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे आप चैट करके पूछ लिया करेंगे, ठीक है, चैट करके पूछ लिया करेंगे। चलिए ये तो बात समझ में आ गई ना। तो क्या बताया मैंने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। मतलब इस पॉइंट, इस लाइन में आने वाला हर कोऑर्डिनेट एक्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स की जगह रखें, वाई कोऑर्डिनेट को वाई की जगह रखें, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा होगा। और वही दूसरी तरफ इस इक्वेशन का हर सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन का कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होगा। जैसे कि अगर हम बोले 1 1, तो ये 1 1 आप इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं ना कहीं पा लेंगे। ये देखिए इस स्ट्रेट लाइन पे ही है। जैसे हमने एक सॉल्यूशन देखा था -2/3, तो -2 और 3 देखिए स्ट्रेट लाइन का ही एक पॉइंट है। मतलब इसका हर सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन का ही कोई ना कोई पॉइंट ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। मतलब इसके बाहर अगर मान लीजिए ये पॉइंट हम चेक करें, मान लीजिए क्या है, ये पॉइंट है 1,3, आप इस 1,3 को इसे पुट करके देखिए, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। देखिए 2 × 1 किए प्लस 3 × 3 किए, तो 2 + 3 = 9, जो क्या है 11, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 5 दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? बताइए चेक करके। हाँ यस सर आ गई, ठीक है ठीक है, बस यही हमको आश्वस्त करते रहिए कि आ गई तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये माइक क्यों नहीं काम कर रहा है, इसका हम जरूर कुछ ना कुछ इलाज खोज लेंगे कल तक। आज हम क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका इलाज तो खोजना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बोल नहीं पा रहे हैं, बताइए, आपकी आवाज छिन गई है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। किसी की आवाज छिन गई है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलिए अच्छा, अब हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे, अब उसका क्या कर रहे हैं, हम पेयर ले रहे हैं, मतलब दो लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। सारी बात समझ में? हम क्या कर रहे हैं, दो लीनियर इक्वेशंस को ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। एक तो यहाँ इंक भी हमारा खत्म हो रहा है, एक x + 3y, ये भी सही नहीं चल रहा है ना। अच्छा एक मिनट रुकिए, हम अभी इंक्लूड लगा के आते हैं। सर ब्रेक टाइम नहीं मिलेगा इसमें, से ब्रेक टाइम नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस क्लास चलेगी। ब्रेक टाइम लीजिए, अभी ब्रेक टाइम देते हैं, कोई कहीं से हिलेगा नहीं, कोई एग्जिट नहीं करेगा, सब लोग ऐसे ही बने रहें। और अभी हम आपको ब्रेक टाइम दे दिए, लीजिए 2 मिनट का, हम इसमें इंक भर के आते हैं, तब तक ब्रेक, ठीक है, बस इंक भर के आते हैं और तुरंत क्लास स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, किसी ने कुछ चैट किया भाई, थैंक्स, ओके, ऑलराइट, वी आर बैक नाउ। ठीक है, अब हम वापस आ गए हैं। अब जैसे हम इक्वेशन एक लेते हैं, देखिए ध्यान से सारे जन, क्या है कि मान लीजिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, एक्स प्लस, एक चल क्यों नहीं रहा है, एक्स प्लस, दिखाई दे रहा है सभी को, चैट करके बताओ। जल्दी बताओ एक्स चैट करके। एक्स प्लस नजर आ रहा है क्या नहीं? अरे कोई बताता क्यों नहीं? यस सर, नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर भी ये तुरंत खत्म हो जाएगा। और इंक, रुकिए एक मिनट, हम इंक देखते हैं। चलिए जी, अब हम जो है इनको भरवा लिए हैं, अब कोई रुकावट नहीं आएगी, रुकावट के लिए खेद है, आगे से रुकावटें नहीं आने देंगे, ठीक है, इंतजाम कर लिए। अब देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये मान लीजिए दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स,
और कितने हैं, दो हैं, जोड़ा है, तो पेयर है। तो इसी को कहेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन निकालने का जो मतलब है वो ये है कि हम इसमें ऐसे एक्स वाई की तलाश कर रहे होंगे जो सिर्फ एक इक्वेशन को नहीं बल्कि दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब जो दोनों का सॉल्यूशन बने। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, जैसे कि एक पॉइंट हम ले लिया, मान लीजिए 3+3,1, तो 3,1 आप देखिए इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर देगा। 3+3 into 1, that is 3+3 is equal to 6, which is the right hand side of equation 1. This is equation 1 here. पर 3,1 क्या इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा? आइए चेक करते हैं। 2 into 3 कर दिया, -3 into 1 कर दिया, क्या आया? 3 to 6 -3 कितना आया? 3, और इसका राइट हैंड साइड में 12 है। तो ये 3,1 इक्वेशन 2 को तो सेटिस्फाई नहीं किया, भले ही इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई किया तो क्या हुआ? तो ये 3,1 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन नहीं होगा। वही अगर ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई सॉल्यूशन मिले जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं पर 1 को ना करे, तो वो भी x का वो मान और y का वो मान भी पेयर ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन वही होगा, वही x और y का मान होगा जो इन दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। बताइए मेरी बात समझ में आ गई ना? सिंपल सी बात है कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे वही सॉल्यूशन होगा, एक को जो करेगा वो नहीं होगा। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब इस पे आप जरा 6 और 0 चेक कीजिए, दोनों में 6,0 चेक कीजिए और मुझे चैट करके बताइए क्या आ रहा है। सारे विद्यार्थी इस पॉइंट को पहले तो इक्वेशन 1 में चेक करें, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इक्वेशन 1 को कर रहा है, इक्वेशन 2 को टू इंटू 6 माइनस 3 इंटू 0, 6 टू 12 माइनस 0 इज 12, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इक्वेशन 2 को भी कर रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सॉल्यूशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना? बताइए, आया ना? यस सर या नो सर लिख के बताइए। यस सर आ गया, अभिषेक कह रहे आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। कोई दो इक्वेशन हो, इक्वेशन 1 और कोई दो इक्वेशन हो, दूसरा इक्वेशन 2। पहला वाला इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अगर होगा तो ये बात पक्की है कि ज्योमेट्रिकली वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पक्का है कि इक्वेशन 1 अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लीजिए ऐसे कुछ, मान लीजिए ये वाली लाइन इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे आने वाला हर एक पॉइंट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा। या यूं कहें इक्वेशन 1 का हर सॉल्यूशन इस लाइन में आने वाला कोई ना कोई पॉइंट अवश्य ही होगा। ठीक, अब मान लीजिए इक्वेशन 2 हम ले लें, ये इक्वेशन ये मान लीजिए इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वेशन 2 पे भी आने वाला हर एक पॉइंट
इस स्ट्रेट लाइन में आने वाला हर एक पॉइंट इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस स्ट्रेट लाइन में आने वाला हर एक पॉइंट इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों का सॉल्यूशन होगा? मतलब आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट इक्वेशन 2 वाले लाइन पे भी है और ये पॉइंट इक्वेशन 1 वाले लाइन पे। मतलब ये वाला पॉइंट जो है इक्वेशन 1 का भी सॉल्यूशन है और इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन है, क्योंकि इक्वेशन लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करता है। हमने देखा था, याद होगा, अभी बताया था। ये बात समझ में आया कि नहीं? हमको आश्वस्त की सर का है लिखकर, ये बात समझ में आई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया। कोई चैट नहीं कर रहा है? चैट आया भाई। यस सर, नीतू कह रही है सर, ठीक है, आ गया। अब देखिए, तो आप इसमें ध्यान देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर गए, दोनों इक्वेशन के जो लाइन ज्योमेट्रिकली है वो इंटरसेक्ट कर गए, तो एक पॉइंट कॉमन मिलेगा, तो एक सॉल्यूशन होगा दोनों का। मान लीजिए ये वाली लाइन, ये एक लाइन है जो इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करती है और इक्वेशन 2 को भी दूसरी लाइन इसी पर चढ़ गई। दूसरी लाइन जो बनी वो एक्चुअली यही इसी लाइन के ऊपर चढ़ गई, मतलब यही लाइन पर ही दूसरी लाइन भी आ गई इक्वेशन 2 की। तो इसमें कौन कितने पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है? इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है। तो जो ये जो दो एक लाइन पर दूसरी लाइन चढ़ जाती है उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कोइंसाइड कर गई, एक दूसरे से मिल गई। और जब इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की लाइन मिल जाती है, एक ही लाइन बन जाती है, इसका मतलब इसमें आने वाला हर एक पॉइंट, इसमें आने वाला हर एक पॉइंट इक्वेशन 1 को भी, इक्वेशन 1 का भी सॉल्यूशन होगा और इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन होगा। और लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन अगर मिला, इसका मतलब कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप भी बताइए समझ में आया कि नहीं? बताइए। यस सर, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए कि हो सकता है इक्वेशन 1 को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करे और इक्वेशन 2 को जो लाइन रिप्रेजेंट करे वो इक्वेशन 1 के जस्ट पैरेलल, और पैरेलल लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो दोनों लाइन में आ जाए। मतलब कोई एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इससे आने वाला हर पॉइंट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा पर इक्वेशन 2 को नहीं करेगा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हिसाब से तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इस पे आने वाला हर पॉइंट इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा पर इक्वेशन 1 को नहीं करेगा। ठीक है ना? मतलब जो सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का होगा वो 2 का नहीं होगा और जो 2 का होगा वो 1 का नहीं होगा। तो कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमको? ए तो बी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? चैट करके बताइए। यस सर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना कुछ बच्चे अंदाजा लगाने लग जाते हैं और वो अंदाजा लगाते हैं कुछ ऐसा। मान लीजिए उनका ग्राफ छोटा पड़ गया और उन्होंने एक इक्वेशन का लाइन बनाया कुछ ऐसा, पहले वाले इक्वेशन का ऐसा बनाया और दूसरे वाले इक्वेशन का ऐसा आया और उनका ग्राफ छोटा पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक भी जगह कट ही नहीं किया, इसका मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं, इसका सॉल्यूशन है, आपका ग्राफ छोटा पड़ गया, तो ग्राफ के बाहर
ये दोनों ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं जाके मिलेगा जरूर, जहां कहीं मिलेगा जरूर। तो ये सब देख के आप फालतू के अंदाजा ना लगाएं, ठीक है। हर लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए हमने ये बना दिया और अगला वाला यहाँ बना दिया, तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन ये वाला लाइन कहीं ना कहीं दूर उधर कहीं जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट जरूर करेगा, ठीक है ना। बस वही लाइन ऐसे हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो लाइन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के अलावा हर लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट अवश्य करती है। आ रही बात समझ? तो इसका मतलब जब पैरेलल लाइन आए तभी आप कहिएंगे कि नो सॉल्यूशन। भले आप ग्राफ छोटा पड़ जाए तो इसका ये मतलब नहीं तो कट नहीं करेगा, कट करेगा कहीं ना कहीं। आ रही मेरी बात समझ में? कुछ बच्चे ना ग्राफ कट करता हुआ नहीं दिखता तो मान जाते हैं कि कहीं कट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है बेवकूफी वाली हरकतें नहीं करेंगे कोई भी विद्यार्थी। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और ना, हाँ आ गई, यस सर बोल रहे होंगे। और ना एक बात और है, और वो बात ये है कि आप ना दोनों इक्वेशन को देख के पता लगा सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन एक है या इनफाइनाइट है या एक भी नहीं, ये आप पता लगा सकते हैं। जानते हैं कैसे? देखिए मान लिया कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा हमने ले लिया ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को दूसरे वाले कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो निकाले, मतलब 2/3 निकाले, क्या किया, दिस अपॉन दिस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका, और कोफिशिएंट ऑफ वाई इसका, कोफिशिएंट ऑफ वाई इसका। अगर इन दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे, जो कि 2/3 3/5 के बराबर नहीं है, तो आप समझ जाइए इसका एक सॉल्यूशन होगा। मतलब कि इन दोनों को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कहीं ना कहीं इसका इक्वेशन इस इक्वेशन की लाइन और इस इक्वेशन की लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी और एक सॉल्यूशन बनेगा। वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन के लाइन में आ रहा है। आई बात समझ में नहीं आई? तो अगर इसको जनरली आपकी किताबों में लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है बता देते हैं कि भाई a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू दूसरा 0 है, ठीक है ना। ये दूसरा इक्वेशन है। हमने क्या किया, बस जनरल फॉर्म ले लिया, a1 की जगह कोई नंबर हो सकता है, b1 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, c1 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसका एक सॉल्यूशन बनता है, वन सॉल्यूशन होता है इसका। और ज्योमेट्रिकली ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। आई मेरी बात समझ में? दूसरी कंडीशन देखिए, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू आ गया b1 बाई b2 के, और इक्वल टू भी आ गया c1 बाई c2 के, तो इसके जानते हैं ये अगर ऐसा हुआ तो ये दो इसकी ये वाली इक्वेशन की जो लाइन होगी दूसरे वाली इक्वेशन की लाइन इसमें चढ़ जाएगी, कोइंसाइड कर जाएंगे, और कोइंसाइड कर गए तो कितने सॉल्यूशन होगा, आ जाएंगे इनफाइनाइट। उस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइन, ज्योमेट्रिकली कोइंसिडेंट लाइंस होगी। और उसी तरीके से अगर तीसरी बात a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, पर c1 बाई c2 के बराबर नहीं आएगा, तो जानते हैं इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और ये कौन सा पॉइंट होगा, पैरेलल लाइंस होंगे,
क्या होगा ये पैरेलल लाइंस हो गए, अभी तो एक सोल्यूशन नहीं आया। मेरी बात समझ में आई है सभी को कि नहीं आई है? जल्दी बताइए। तो आप देख कर ही बता सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो तुरंत आप क्या करेंगे 2/4 कीजिए a1 बाई a2, 3/6 कीजिए और 6/-1 कीजिए, 6/-1। तो देखिए ये तो 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया, तो a1/a2 तो बराबर है, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, और 6/-1 के बराबर नहीं है, मतलब c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस इक्वेशन में आप एक भी x और y का ऐसा वैल्यू नहीं खोज पाएंगे जिसपे ये दोनों सेटिस्फाई हो। मतलब ऐसा कोई x और y का वैल्यू नहीं है जिसपे दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई है। अब x और y तो पहला वाला तो होगा, इनफाइनाइट नंबर होंगे जो पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इनफाइनाइट x और y के वैल्यूज होंगे जो दूसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पर एक भी x और y का ऐसा वैल्यू नहीं होगा दोनों को ही कर रहा हो, या तो पहले वाले को कर रहा हो या तो दूसरे वाले को कर रहा हो, लेकिन दोनों को नहीं कर रहा हो। आई मेरी बात समझ में? बताइए यस सर नो सर लिख के बताइए। हाँ यस सर बता रहे सारे बच्चे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो ठीक है आपको तो समझ में आ गई कंडीशंस। इस कंडीशन से जानते हैं कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that 2x plus 3y plus 1 equal to 0, 6x plus 9y minus 1 equal to 0 has no solution। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ के ठीक है। तो बताइए पूछ रहा है कि आप इस के जगह हम कौन सा नंबर लें कि ये जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन ना मिले, इन दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ना मिले, मतलब एक भी ऐसा x और y का वैल्यू ना है जिस पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेटिस्फाई कर जाए दोनों। ऐसा हम एक जगह क्या है, तो आप जानते हैं कि इसका कंडीशन क्या होगा कि 2/6 बराबर होगा 3/9 के, और बराबर नहीं होना चाहिए 1/k के, नहीं होगी ना 1/k के बराबर, तभी तो पैरेलल लाइन बनेंगे, तभी तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये कितना आ गया भाई 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1/k, ठीक है। तो ये 1/k 1/3 के बराबर कब नहीं होगा, जब k 3 के बराबर नहीं होगा, और k को 3 के अलावा कुछ और भी ले लो, कोई भी ले लो, 1 ले लो तो ये 1/3 के इक्वल नहीं है, 2 ले लो 4 ले लो, बस 3 मत लो, क्योंकि 3 लेते ही ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और तीनों आपस में बराबर कोइंसिडेंट वाला होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कोइंसिडेंट वाला होता है, जिसपे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हमें क्या खोजना है, एक भी सॉल्यूशन ना है, तो k को हम 3 के अलावा चाहे जो ले, तो क्या सॉल्यूशन बना, टेक एनी वैल्यू ऑफ k बट you are not allowed to take the value of k is as 3 नहीं ले सकते, और उसके अलावा आप कुछ ले सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? बताते नहीं आप लोग, बताइए आप चेक करके। चैट में लिख के बताइए समझ आया कि नहीं। यस सर, तारानाथ कह रहे हैं यस ठीक है।
एक क्वेश्चन हम आपको ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करके बताना चाहेंगे कि कैसे आखिर हम ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो कह रही है सर, ठीक है। अच्छा, ये इसके तहत चलिए, अच्छा आपको मैं बताते हैं होमवर्क क्या है। एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जो आपको करना है, कैसे करना है बताएं आपको। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर ये हम करा रहे हैं। अभी हम आपको सब बताएंगे आपको कैसे होमवर्क करना है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करा रहे हैं आपको, 4 का सेकंड पार्ट। इस दो इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले देखिए a1/a2, a1/a2 कितना आ रहा है 1/3, चाहे कुछ नहीं है तो 1/3, और b1/b2 क्या आ रहा है -1/-3। ठीक है ना, इसको कुछ देर के लिए प्लस कर समझिए, तो -1/3 है सपोज कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 नहीं है, आप अपने हिसाब से दे दिए इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बेमजा हो जाएगा। जानते हैं अगर यहाँ माइनस आ रहा है ना, क्यों हम कर रहे हैं आपको बता भी दें हम आपको। माइनस देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, और ये 8/60 मतलब 1/2 ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा। इसका तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और हम आपको ऐसा कराना चाह रहे हैं क्वेश्चन जिसमें सॉल्यूशन मिले खुद से, इसलिए हम इसको प्लस बना रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए a1/a2 हो गया 1/3, और b1/b2 हो गया -1/3, जो कि आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आता है। कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन का आप तुरंत क्या करिए, सॉल्यूशन सेट कर लीजिए। कैसे करेंगे आप, देखिए आपको बताते हैं। 3x + 3y = 16, यहाँ लिख रहे हैं 3x + 3y = 16। एक क्वेश्चन सबसे पहले जानते हैं आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन सेट बना लीजिए। इसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसका एक सेट बनाइए। मुश्किल से आप 2 वैल्यू ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, और एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए अगर आपको 2 पॉइंट मिल गया तो आप एक स्ट्रेट लाइन जरूर खींचिए। एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं खींच पाएंगे, एक पॉइंट पे तो कई स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, इसको लें इसको लें इसको लें, लेकिन अगर 2 पॉइंट है तो उस पर मात्र और मात्र एक ही स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है, जो दोनों को छूते हुए गुजरे, सिर्फ एक ही होगा। तो इसलिए आप कम से कम 2 पॉइंट तो अवश्य ही इसमें से निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम 9 की जगह ले लेते हैं, x की जगह 9 ले लेते हो, y की जगह 1 ले लेते हैं, 9 - 1 = 8, एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और आपको खोजना है, तो कुछ नहीं, x की जगह 10 ले लिया और y की जगह 2 ले लिया। ठीक, तो क्या पॉइंट बना भाई, पहला पॉइंट हो गया 9, 1, दूसरा पॉइंट हो गया 10, 2। आई मेरी बात समझ में। उसी तरीके से दूसरे वाले का भी इक्वेशन सेट बना लीजिए, सॉल्यूशन सेट, सॉरी माफ कीजिएगा, इक्वेशन सेट बोल दिया। अब यहाँ पे अब हम x और y की जगह क्या लें कि 3 है। ये थोड़ा पेचीदा है, लेना पेचीदा है। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आपको आसान हो जाए। यहाँ 3 ले लेते हैं, तो ये 1 हो गया, 3 × 0 हो गया। यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, तो क्या पॉइंट बना भाई, 1, 0 और 0, 1। वो भी आएगा लेकिन डेसिमल में आएगा, हम उतना अभी उसमें पचड़े में पढ़ना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, इसलिए हमने इसको 3 कर दिया।
क्या कीजिए, ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए 1 2 3 4, अरे टोटल भाई 9 तक जा रहा है तो बहुत बड़े से ग्राफ करिएगा। कहने का मतलब इन दोनों को ग्राफ पे आप प्लॉट कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, इक्वेशन 1 की हम अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। मान लीजिए ऐसे बना इक्वेशन 1, दोनों पॉइंट पुट करेंगे, दोनों पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके साथ इक्वेशन 2 का दो कहीं ना कहीं पुट करेंगे और दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो हमारा है और ये इक्वेशन 2 है। तो ये पॉइंट जो कट करेगा, ये तो आप तो ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको ग्राफ पेपर पे तो दिखाई भी जाएगा साफ साफ ये कौन सा पॉइंट है। मान लीजिए पॉइंट जहाँ पे ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है, ये करीब 2,3 हो गया। एक एग्जाम्पल तौर पर बता रहे हैं, ये पॉइंट आप पहचान लेंगे ना, कार्टेशियन पॉइंट पे देख के पता लगा देते हैं ना कि कौन सा पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है तो ये 2,3 पॉइंट है, उसी तरीके से आप पता लगा लेंगे, तो जो पॉइंट आएगा वही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आया बात समझ में कि नहीं, बताइए। यस सर, नो सर करके बताइए। करण आदित्य सब बताइए जल्दी। आपको बताइए कि आपको समझ आया मेरी बात कि ग्राफिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ लिख नहीं रहा है, चैट पे लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, समय लगा रहे हैं यहाँ पर, बहुत समय बहुत कीमती है। करंट ठीक है सर, आई बात समझ। तो सर्वप्रथम जानते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप हमेशा इक्वेशन का वो वाला कंडीशन A1/A2, B1/B2 और C1/C2 वाले कंडीशन चेक कर लीजिए कि कहीं वो ये तो नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो आप इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, सीधे बोल देंगे सर इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर ये नहीं आ रहा है तो वही आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, वरना तो डायरेक्ट बोल देंगे कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा ही, हम क्यों एफर्ट लगाएं। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चेक कर लीजिए कहीं A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू B1/2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो नहीं आ रहा है। सारे बच्चे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 बुक है ना सभी के पास, सब अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 3.2 का, जल्दी से खोलिए। नीतू खोल लो, बुक खोल लिया है, बुक ओपन कर लिया है, चेक करके बताओ। हैव यू ओपन द बुक? 3.2 ओपन कर लिया है, ये 3.2 को आपने ओपन कर लिया है नीतू? नेतू गैरी की हाँ सर ओपन कर दिया। आप देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए, हम पढ़ रहे हैं, आप बुक में देखिए। On comparing the ratio A1/A2 is equal to B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing following pair of linear equations intersecting at a point, intersect करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। बड़ा आसान, इसका पहला क्वेश्चन हो गया। क्या लिखा हुआ है 5x - 4y + 8 = 0
दूसरा हो गया 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी आप a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 वाला रिलेशन देख लीजिए कि क्या होता है। तो क्या होगा भाई 5/7, 4/6 और 8/-9 चेक कीजिए, ये हो गया 2/3। तो क्या हुआ 5/7 जो है बराबर नहीं है 2/3, तो यहाँ तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन, और 1 सॉल्यूशन होगा और ये पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के 1 पॉइंट होते हैं। ये कौन सा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। आ रही बात समझ नहीं? तू यस सर करके बताओ, नो सर करके बताओ। यस सर, ठीक है, नीतू को समझ में आएगी बात, नीतू को ये बात समझ में आ गई। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा होमवर्क करना है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है आपको पूरा इसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। अच्छा, जिसका सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, मतलब उसका सॉल्यूशन है। मतलब अगर पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन आया तो एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, तो सॉल्यूशन तो है नहीं कम से कम एक, तो कंसिस्टेंट है। और अगर कोइंसिडेंट लाइन आया तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सबके सॉल्यूशन तब भी है, तब भी ये कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब वो पैरेलल हो। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब वो पैरेलल होगा। और पैरेलल कब होता है? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ गया तो होगा, तब हम कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं। इसके अलावा अगर दोनों में, इन दोनों में से कुछ भी आया तो आप कहेंगे कंसिस्टेंट है। और आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यही चेक करना है कि देख के बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा या नहीं कर लीजिएगा, बताइए। नीतू बताइए, चैट करके बताइए। नीतू कह रही हाँ कर रही। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखिएगा नीतू, कह रहा है कि आप पहले क्वेश्चन को देखिए कि कहीं कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ मतलब पैरेलल हुआ, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे लिख दिए कि नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। क्या कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, वो 2 पॉइंट बनाएंगे, दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बना लेंगे पहले इक्वेशन का। दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, वो सॉल्यूशन सेट में 2 पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट की वजह से दूसरी लाइन खींच लेंगे, और जो दोनों लाइन के बीच का इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट होगा वही उन दोनों का सॉल्यूशन बनेगा। आई मेरी बात समझ में? नीतू, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया मैंने क्या बोला? नो सर, ठीक है, आज बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का नीतू 4 पार्ट है, आप एक पार्ट बोलिए, हम आपको करके बताते हैं। पहला, ठीक है, पहला देखिए, पहला तो बहुत आसान है, ठीक, चलिए फिर भी कोई बात नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है
2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ देखिए 1/2 आया, a1/a2, b1/2 1/2, तीसरा आया 5/10 जो कि 1/2 ही है। इसका मतलब पक्का है कि ये दोनों क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे। इक्वेशन 1 वाला इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 पर ही चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, इसका क्या कर लें, सॉल्यूशन सेट बना लें। 2 और 3, 2 + 3 5 हो गया। 1 और 4, 2 ले लिए, 2 बहुत है, 2 पॉइंट बना लिए 2 और 3 और 1 और 4 इक्वेशन 1 में। उसी तरीके से अच्छा ये नोट कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरीके से ये 1 है, ये 2 है। इक्वेशन 2 को देखिए, क्या है भाई, 2x + 2y = 10। तो सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं, x = y = ठीक है। अब देखिए अगर हम x की जगह -1 ले लें तो y की जगह क्या लेना पड़ेगा, 5। ध्यान से देखिए, x की जगह -1 ले लें तो 2 × -1 -2 हो गया, है ना। 6 लेना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, जीरो। अब ठीक है नीतू, अगर x की जगह 0 लिख दें, 2 × 0 हो गया, प्लस y की जगह 5, 2 × 5, तो 0 + 10 दैट इज 10, जो कि राइट हैंड साइड में 10 ही है, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब 0 और 5 का सॉल्यूशन सेट है। ठीक उसी तरीके से 6 ले रहे, देखिए अगर यहाँ -1 कितना आ गया, 2 माइनस 12 और जो कि राइट हैंड साइड में 10 है। ठीक है, कुछ नहीं, बस उसमें आप पुट करके चेक कर सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, ये एक सॉल्यूशन सेट है, 0, 5 और -1, 6। ये इक्वेशन 1 का है और ये इक्वेशन 2 का है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम जाते हैं सीधे ग्राफ पेपर में, जो आपको ग्राफ पेपर रहेगा उसको देखना है। देखिए नीतू, इक्वेशन 1 का पुट कर रहे हैं, पहला पॉइंट है 2, 3, तो 2, 3 ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से आया 2 और यहाँ से 1, 2, 3, 3। ठीक है ना नीतू। उसके बाद देखिए, अरे मोबाइल तो सब घूम गया है, अभी क्लियर है, 2, 3 हो गया। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है भाई, 1, 4, 1 और ये रहा 4, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दिया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को। नीतू मेरी बात समझ में आ रही है, चैट करके बताओ, ये सर नो सर। नीतू
यस सर, ठीक है। उसी तरीके से इक्वेशन 2 में देखो 0 5, तो 0 5 ये वाला पॉइंट हो गया, और अगला पॉइंट क्या हुआ -1 6, -1 और 6 कहीं यहाँ, ये वाला पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचोगे तो यही लाइन देखो इसी पे चढ़ गया है, चढ़ गया ना इसी पे, इसी इक्वेशन पे ये वाला लाइन चढ़ गया। तो इसका मतलब ये पूरा जो है ये लाइन, ये सारे लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और यही हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा दोनों इक्वेशन में हमें a1/a2 और b1/b2 = c1/c2 दोनों तीनों इक्वल आया था। तो क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, कोइंसाइड कर रही है, इसीलिए इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। तो पेयर ऑफ रेगुलर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी आई समझ में? नहीं तो बात की नहीं आई। इसी तरह अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा बना ग्राफ, ऐसा बना, ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन बनेगा। और अगर a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले ही पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन है ही। कई बार समझ में कि नहीं है? नीतू अभी बताओ चेक करके। नीतू, यस सर, बहुत अच्छी बात है। नीतू अब हम क्लास को समाप्त करेंगे, उसके बाद जितनी बातें हमने पढ़ाई हैं वो आपको हम एक साइलेंट मौन वीडियो दिखाएंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी जो हमने पढ़ाई है। उस वीडियो को आप देखिए, आप अभी जाइए मत, देख लीजिए, उसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे, ठीक है? ये देखिए एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें हम a = 2, b = 3 और c = -5 ले रहे हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन पता लगा रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब कि x और y का वो मान जिसपे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो मान लीजिए हमने x = 1 मान लिया और y = 1 मान लिया, तो 2 × 1 और 1 × 5, 2 + 3 आ गया, 5 आ गया, कैलकुलेट किया तो जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो इसका ये एक सॉल्यूशन है। मतलब ये x और y का ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने -2 और 3 लिया, तो x = -2 ले लिया, y = 3 ले लिया, तो ये हो गया -4 + 9 और -4 + 9 हो गया 5, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए ये भी जो वैल्यू है -2 और 3, ये भी एक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से हमने मान लीजिए 1 और 0 ले लिया, तो 2 + 0 हो गया, 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन नहीं है। मतलब 1, 0, 1 और 0 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने -5 और 5 लिया,
तो 2 इंटू माइनस 5 प्लस 3 इंटू 5 हो गया माइनस 10 प्लस 15 जो कि 5 आया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये इसका एक सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, अब ये तीनों का हमने इस तरह से लिख लिया 1 1 -2, 3 -5, 5 जैसे कि हम पढ़ा चुके हैं। अब इसको प्लॉट कर रहे हैं हम 1 1 को कैसे प्लॉट करेंगे, इस तरीके से प्लॉट करेंगे, आप लोग को आता ही होगा। -2, 3 यहाँ पर प्लॉट हुआ और उसी तरीके से -5, 5 यहाँ पे प्लॉट हुआ और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब भी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल तो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकली, ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकली। अब जैसे मान लिया हम 10, 5 ले लिए, इस पॉइंट पे आने वाला एक पॉइंट लिए और पुट किए इक्वेशन में, देखिए क्या होता है। तो x की जगह को 10 ले लिया, y की जगह -5 ले लिया, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू -5 इज इक्वल टू 5 आया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। और एक पॉइंट मान लीजिए हमने 4, 2 लिया जो कि उस लाइन के बाहर है, लाइन पे नहीं है। अब इधर पुट करके देखिए, x की जगह 4 रखिए, y की जगह 2 रखिए, तो आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, मतलब 4, 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या समझ में आया कि इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट ही सॉल्यूशन होगा और इस पॉइंट, इस लाइन के अलावा हम कहीं भी बाहर ले लेंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका देखिए 6, 3, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है पर सेकंड वाले का नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, दोनों का होना चाहिए। क्या हुआ, इस 6, 3 द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, द आंसर इज नो। अगर मान लीजिए पहले का सॉल्यूशन नहीं है दूसरे का है, तो क्या ये इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा, नो। उसी तरीके से 1, 1 जो है दोनों का सॉल्यूशन नहीं है, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1, 1 सॉल्यूशन नहीं होगा। दोनों में से एक का भी अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए 4, 2 दोनों ही का सॉल्यूशन है, तो इसलिए 4, 2 इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यस, आई बात समझ में। उसी तरीके से अगर ज्योमेट्रिकली क्या होता है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x and y आर द पॉइंट व्हिच लाई ऑन बोथ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। वो पॉइंट है ज्योमेट्रिकली जो दोनों ही लाइन पे है। ये दो इक्वेशन के दो लाइन है, तो ये 4, 2 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के दोनों लाइन पे आ रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मतलब x - 2y = 0 पे भी आ रहा है और 3x + 4y = 20 पे भी आ रहा है, तो यही इसका एक सॉल्यूशन है। और इसमें आप देखेंगे अगर ये दोनों के कोएफिशिएंट को मिला रहे हैं, जैसे 1/3 और 2/4, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए वन सॉल्यूशन है इसका, मतलब इसका वन सॉल्यूशन है और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब ये देखिए दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन पे, एक लाइन दूसरे लाइन पे चढ़ी हुई है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन एक लाइन दूसरे लाइन पे चढ़ी हुई है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और आप देखेंगे कि 2/4, 3/6 और 9/8 दोनों बराबर है, मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर है, इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उसी तरीके से अगर दोनों पैरेलल होंगे तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब एक ही जगह वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि 1/2 बराबर है 2/4 के, बराबर नहीं है 4/12 के। क्या मतलब हुआ, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर पे, ये वाला क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है। घबराए नहीं, आप अपना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा दोबारा से, अगर आप क्वेश्चन नहीं नोट कर पाए तो। नीतू समझ में आ गया ना? तो इसी के साथ हम क्लास की समाप्ति करते हैं। आप ये क्वेश्चंस को होमवर्क करिएगा जो मैंने बताया है। क्या बताया है मैंने? 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 होमवर्क करना है। इसी के साथ हम क्लास की समाप्ति करते हैं। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और सुबह उठ के व्यायाम किया कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।